हाय गाइस, माय नेम इज़ साहिब सिंह सडाना एंड यू आर वाचिंग ट्रैवलिंग इंडियन। आज हम लोग करने वाले हैं दुबई एक्सपो एक्सप्लोर। उसके लिए मैंने मेट्रो ली है और मैं पहुंच गया हूं दुबई मेट्रो स्टेशन के अंदर। यहां से एग्ज़िट लेने के बाद हम लोगों को वॉक करके जाना है सीधे एक्सपो में, तो चलते हैं। एक्सपो के अंदर एंटर करने से पहले ये आपकी टिकट चेक करते हैं, देन सिक्योरिटी चेक इन होता है जैसे ही एयरपोर्ट पे होता है। यहाँ पर इन्होंने मुझे बताया कि वायरलेस माइक अलाउड नहीं है, तो बिना परमिशन के। तो फिर इन्होंने थोड़ी देर वेट किया, कुछ परमिशंस मेरे लिए दी और ये स्टिकर लगाया है एक एक्सपो का, और अब जाने दे रहे हैं अंदर। सो इट इज़ अ गुड थिंग। अगर आप लोग इनको एक्सप्लेन कर देते हैं सारी चीज़ें तो आपको ये किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करेंगे। यहाँ अंदर एंटर करते ही आपको जितनी भी सारी कंट्रीज़ के यहाँ पर पवेलियंस लगे हैं उन सब के फ्लैग्स ऊपर लगे हैं यहाँ पर, विच लुक्स रियली नाइस। और अब मेरे पीछे है जहाँ पर एक्चुअल में एक्सपो हो रहा है सिक्योरिटी चेक इन के बाद। यहाँ ना एक्सपो के अंदर आप लोग दुबई एक्सपो का एक पासपोर्ट है वो भी परचेज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर आप लोग जो जो कंट्री के पवेलियन जाएंगे उसके स्टैम्प्स कलेक्ट कर सकते हैं। एंड आई एम लुकिंग फॉर दैट। तो मुझे अभी किसी ने बताया है कि यहाँ पर ऑफिशियल एक स्टोर है जहाँ से आप चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं, तो वहीं से वो मिलेगा। एंड मेरे पीछे है वो ऑफिशियल स्टोर। सो लेट्स गेट इनसाइड और जा कर के लेते हैं उसको। एक्सपो है ना, मैं जो अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो ऐसा है कि ये ना एक बहुत बड़ा बाज़ार है और बस फ्यूचरिस्टिक है। एंड हर एक कंट्री का यहाँ पर पवेलियन है। पवेलियन से इसका मेरा मतलब ये है कि उन लोगों ने अपना हिस्ट्री, अपना कल्चर दिखाने के लिए एक स्टॉल ले रखा है, विच इज़ इंटरेस्टिंग। लुक एट दिस यार, पीपल गोइंग एवरीवेयर इन गोल्फ कार्ट, मोनोबाइक्स, कुछ भी तो हो रहा है यार यहाँ पर। इट्स रियली अमेजिंग। यहाँ पर गूगल मैप्स बहुत अच्छे से वर्क करता है। सो हर एक पवेलियन का आप ऑनलाइन देख सकते हो कि कहाँ क्या डायरेक्शन है, तो ऐसे ढूंढने में इजी हो जाता है। एंड द नेक्स्ट टिप विच आई वांट टू गिव यू, अभी तो शायद ये एक्सपो ख़त्म हो जाएगा 31 मार्च को और आप लोग इस वीडियो को लेट देख रहे होंगे, बट नेक्स्ट इज़ गोइंग टू हैपन इन जापान। तो वहाँ पर आप लोग जो भी आपकी एंट्री टिकट होगी ना, उसके ऊपर आप पवेलियन को पहले से प्री बुक कर सकते हो, जिससे आपको क्यू में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, सीधा लाइन से अलग आप लोग एंट्री कर सकते हो। सो अभी मैं कुछ पवेलियंस को यहाँ पर विज़िट करूँगा एंड आई विल शो यू अराउंड। ये ना पूरे एक्सपो में अपने आप घूमती रहती है, ये AI से कंट्रोल हो रही है। और अगर आपको कुछ भी ऑर्डर करना हो तो इसके पास जा कर के ऑर्डर कर सकते हो एंड आपकी टिकट से ये ऑर्डर हो जाएगा। बट दिस इज़ सो कूल। अब इसको रोकना चाहोगे तो ये रुक जाता है एंड देन स्टॉप, सी रुक गया। यू कैन ऑर्डर थिंग्स एंड देन इसको बोलो कि जाओ तो ये चला जाता है। ओ माई गॉड, लुक एट दिस क्राउड, बट दिस इज़ सच एन इंटरेस्टिंग प्लेस। ये जो पीछे है ना, यहाँ पर इन लोगों ने मैन मेड वाटरफॉल बनाया है एंड इट लुक्स इनक्रेडिबल। मैं कोस्टा रिका के पवेलियन में हूँ एंड आई एम गोइंग टू गेट इट स्टैम्प्ड। पवेलियन, जिसका नाम मुझे अच्छे से प्रोनाउंस नहीं करना आता है, कंट्री का नाम।
So I'm going to ask the lady here, beautiful lady here, Thank you. how do you pronounce the name of the country correctly? Okay, we said Côte d'Ivoire. My God, that's so hard. You can do it, it's not hard. Côte Côte d'Ivoire. d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. You did it, yes. Thank you so much. My I pleasure. love the pavilion. Love the Thank pavilion. you, thank you so much. Guys, so far I've seen छोटे but बहुत beautiful pavilions. Now the time is to visit Jordan, जो कि मेरे पीछे है. मैं small pavilions इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर queue नहीं है और I don't want to waste time, क्योंकि मैं बहुत सारे countries देखना चाहता हूँ एंड अच्छे से देखना चाहता हूँ. तो छोटी छोटी देखना ज़्यादा ईजी है. बड़ी कंट्री एनीवेज पर्सनली आई नो आई विल विजिट सम डे. तो ऐसी कंट्रीज़ देखना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिनके कल्चर के बारे में हम लोगों को नहीं पता है एंड जिसको हम मुश्किल है जाने के लिए इंडियन पासपोर्ट से, वो डेफिनेटली जाना ज़रूरी है आई बिलीव. जॉर्डन के पवेलियन के बाहर ये एक साइन बोर्ड लगा हुआ है जिसके अंदर हम लोगों को जो न्यू 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड है उसके बारे में बताया गया है. ऑब्वियसली वी हैव ताजमहल हेयर फ्रॉम इंडिया, then Great Wall of China, then this is Christ का statue from Brazil, and then that's Petra from Jordan. अभी हम लोग अंदर जा करके देखेंगे क्या है. Then Chichen Itza is from Mexico, then Colosseum Italy, and then obviously Machu Picchu from Peru. मैंने अभी तक ऑलमोस्ट 23 कंट्रीज़ के पवेलियन को देख लिया है एंड नाउ इट्स टाइम टू गो एंड सी हमारी कंट्री का पवेलियन, भारत, इंडिया. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट. यहाँ पर ना हर एक चीज़ वॉक करके जाना पड़ता है आपको और पवेलियन बहुत दूर दूर हैं, सो काफ़ी टायरिंग भी है बट आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट. आपको आपके पास के साथ 10 स्मार्ट क्यूज़ के लिए फ्री में अप्लाई करने के लिए मिलता है एंड आई अप्लाइड फॉर इंडिया क्योंकि मैं जो मर्ज़ी हो जाता था, इंडिया नहीं मिस कर सकता था मैं. सो आई एम फाइनली स्मार्ट क्यू का फ़ायदा लेकर के आई एम इनसाइड एंड काफ़ी सारे लोग लाइन में लगे हैं विच इज़ अनफॉर्चुनेट, बट लाइन में लगे हैं बिकॉज दे वांट टू सी एंड आई एम गोइंग इनसाइड नाउ क्योंकि इंडिया देखना ज़रूरी है. इंडिया का पवेलियन ना बहुत प्यारा बनाया हुआ है, पूरी ग्रीनरी भरी थीम रखी है जो कि आई थिंक इंडिया है. साथ में हम लोगों ने यहाँ पर अपना योगा को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है एंड इसरो को भी हमने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है. सारे पवेलियन इतने बड़े नहीं हैं, हमारा इंडिया का पवेलियन काफ़ी बड़ा है. सो अगर आप लोग आ रहे हैं यहाँ पर तो तसल्ली से आइए एंड आई एम श्योर यू विल एंजॉय अ लॉट. I just met my Japanese friends. One is here. इन लोगों ने आज पूरा दिन कोई और, हम लोगों ने एक्चुअली डिफरेंट स्मार्ट क्यूज़ बुक करवा रखी थी तो ये लोग पूरा टाइम कुछ और देखते रहे. अभी इंडियन पवेलियन हम लोगों ने साथ देखा है, उसके बाद मैं इन लोगों को लेकर के आया हूँ इंडियन खाना ट्राई करवाने के लिए. सो खाना खजाना करके एक रेस्टोरेंट है जो यहाँ पर हमारे इंडियन पवेलियन के बिल्कुल साथ में बनाया है. सो लेट्स एंजॉय इंडियन फूड. Indian food! No, not just curry. The next country where I'm going to is Pakistan, हमारे नेबर. ये दोनों की स्मार्ट क्यू मैंने बना रखी थी ताकि टाइम, मुझे पता था कि काफ़ी फेमस है पाकिस्तान पवेलियन भी, तो टाइम इतना नहीं लगेगा, सब लोगों के साथ खड़ने नहीं होना पड़ेगा, सीधा अंदर जाएंगे अभी हम लोग. पाकिस्तान के पवेलियन की एंट्री भी इन लोगों ने बहुत अच्छी बना रखी है, वेरी ब्यूटीफुली डन.
मैंने अभी तक जितना भी पाकिस्तान का पवेलियन देखा है ना गाइस, ओ माय गॉड, इट इज़ इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल. द सिमिलैरिटी बिटवीन आवर कल्चर एंड देयर कल्चर इज़ अनलाइक एनीथिंग. मुझे ऐसा लगता है ना कि एक लकीर खींचने से हम लोग अलग नहीं हो जाते. एंड वी सपोज टू बी टुगेदर. वी लाइक कल्चरली, अब तो कंट्री अलग हो गई है, उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, बट आई थिंक वी शुड बी फ्रेंड्स. अभी तक मैं जितने भी पवेलियन में जा कर के आया हूँ वो बहुत ज़्यादा प्यारे थे. आई थिंक सब लोगों ने अपनी हिस्ट्री और कल्चर को बहुत प्यारे तरीके से दिखाया है. और मैं सुबह यहाँ पर आया था टर्कमेनिस्तान में, तो ये बंद था. इन्होंने कुछ रिपेयर वर्क करने के लिए इसको क्लोज़ रखा था. मेरी स्मार्ट क्यू शाम की ही थी, तो अभी आई एम गोइंग टू एंटर इनसाइड एंड आई विल शो यू. सो फार अभी इस पासपोर्ट के अंदर, जो एक्सपो का पासपोर्ट है, उसके अंदर 37 स्टैम्प्स हो चुके हैं. कांट बिलीव, इतने सारे पवेलियंस मैंने देख लिए हैं आज. छोटे छोटे पवेलियंस हैं बहुत सारे, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा. कईयों में तो सिर्फ 5-10 मिनट लगे. बट बिलीव मी गाइस, आज इतना ज़्यादा मैंने वॉक किया है, आई कांट टेल यू. मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ अभी. बट अभी भी मेरे 2 पवेलियन जिनकी मैंने ऑलरेडी स्मार्ट क्यू बुक करके रखी है, वो जिसके अंदर लंबी लाइन्स हैं, वो जाना ज़रूरी है. सो आई विल गो देयर एंड आई विल शो यू अराउंड. माल्टा इज़ वन ऑफ द कंट्रीज़ जहाँ मैं खुद जाना चाहता हूँ पर्सनली, और यहाँ पर मुझे डाइविंग करनी है. बट अनफॉर्चुनेटली अभी ये लोग हम लोगों को वीज़ाज़ नहीं दे रहे हैं, तो मैं एक्सपो में आ गया. सेम एक्सपीरियंस नहीं है, डाइविंग का नहीं एक्सपीरियंस है, बट आई थिंक कल्चर और हेरिटेज के बारे में यहाँ बहुत कुछ पता चलता है. और यहाँ आकर के बहुत अच्छे स्पॉट्स भी प्लान करने के लिए मिल जाते हैं, जो अदरवाइज़ गूगल या कई जगहों पे प्लान करने के लिए नहीं अवेलेबल है, बिकॉज ये लेसर नोन कंट्रीज़ हैं, लेसर विजिटेड कंट्रीज़ हैं. तो आई थिंक मेरा विजन बहुत ज़्यादा ब्रॉड किया है इस एक्सपो ने, बिकॉज आई हैव एडेड न्यू कंट्रीज़ टू माई ट्रैवल बकेट लिस्ट. At Dubai Expo, Shan is performing. एक्सपो में मैंने जितना इन्जॉय किया है ना, आई गेस आज मैंने इतने सारे पवेलियन देखे, इतने सारे नए कल्चर को एक्सप्लोर किया है ना, मेरी ट्रैवल बकेट लिस्ट डेफिनेटली बड़ी है. एंड अभी मैं लास्ट पोर्शन पे हूँ. लुक एट द रूफ. ये सेंट्रल एरिया है यहाँ का, एंड इट बिकम्स मैजिकल एंड होते होते शाम के टाइम पे जब लाइट्स ऑन होती है. एंड आई एन्जॉयड द एक्सपीरियंस हेयर. अगर आप लोग नेक्स्ट 2 दिनों के अंदर यहाँ आ सकते हो, please do visit the expo. You will have an amazing time. Bye bye guys. If you enjoyed the video, don't forget to like it and share it with your friends, and don't forget to subscribe to the channel. I'll see you in the next one. Bye bye.